बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे व्यूवर्स? किन्न अल्लाह पाक के फजल करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में और कुशादा करे आपके दस्तरखान को। तो आज हम बनाएंगे भिंडी का सालन। जैसा कि भिंडी का सीज़न चल रहा है, चिकन और भिंडी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और चिकन और भिंडी कैसे टेस्टफुल बना सकते हैं, कैसे मज़ेदार बना सकते हैं आप लोग, एक न्यू स्टाइल से, एक न्यू अंदाज से मैं आप लोगों को बताऊँगी। लेकिन हम लेंगे आधा किलो भिंडी। इसको हम अच्छे तरीके से धो के खुश्क कर लेंगे। चाहे तो आप किचन टावल के साथ भी खुश्क कर सकते हैं, पंखे के नीचे रख के भी सुखा सकते हैं, लेकिन बाहर धूप थी तो मैंने इसको थोड़ी सी देर के लिए धूप में रखा ताकि इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए। 2 अदद लिए मैंने प्याज और 2 लिए हैं टमाटर, 4 से 5 अदद लिए हैं हरी मिर्चें। आपने इसको अच्छे तरीके से खुश्क कर लेना ताकि जो उसकी जो लेस है ना, इसकी जो होती है वो ना निकले और चिपके ना। पहले धोने के बाद नहीं काटिएगा, पहले काटें। और आप अपनी मर्ज़ी से इसको मोटे या छोटे जिस तरह के आपको पीस पसंद हो उस तरीके से काट सकते हैं। तो आधा किलो मैंने भिंडी ली थी और उसके साथ मैंने लिया था 1 पाव चिकन। तो भिंडी को अब मैंने एक अपने जो है कढ़ाई, उसमें मैंने घी डाला है, कुकिंग ऑयल, घी जो आप पसंद करते हैं या जो यूज़ करते हैं वो अपने डालें। और इसमें हम अपनी भिंडी को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। आपने इसको इसलिए फ्राई करते हैं ताकि जो इसका वो लेसदार मादा होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। फिर जैसे ही हम इसको बीफ में बनाएं या मटन में बनाएं तो इसकी फिर लेसेस जो है ना वो नहीं निकलेंगी। तो स्पाइसेस में मैंने लिया है 1 टेबल स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून टीस्पून छोटी हल्दी की, और ये गरम मसाला लिया है 1 टेबल स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च ली है, सूखा धनिया लिया है दरदरा सा जो पिसा हुआ होता है, और थोड़ी सी अजवाइन ली है और मेथी ली है। तो जो मैंने ये मसाला डब्बी के चम्मच थे मैंने वही निकाली, इसलिए उस पे ना थोड़ा सा कलर आया हुआ है। तो आप जो बहुत से लोगों को भिंडी बहुत ज़्यादा पसंद होती है, लेकिन वो सिर्फ इस वजह से नहीं खा पाते कि उनके पेट में दर्द होती है या ये बादी होती है। तो मैं आपको ऐसे तरीके से बताऊँगी कि आप इसको खाएँगे इंशाल्लाह आपके पेट में कोई दर्द नहीं होगी, आपको कोई मसला नहीं होगा। तो हमने अपनी भिंडियों को फ्राई करके अच्छे तरीके से निकाल लिया है, और जो हमारे टमाटर और प्याज थे ना उनको मैंने कट कट कर लिया था। अब उसी कढ़ाई में मैंने डाला है तेल, कुकिंग घी। तो अब उसमें मैं डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 चम्मच डालेंगे। ये फ्रीज़ किया हुआ होता है, जब इसलिए डालते हैं तो ये छींटे पड़ते हैं, इसको थोड़ी सी देर के लिए ढक दें ताकि आपके ऊपर छींटे ना पड़ें। अब इसको मैंने कच्चापन इसका दूर करके इसमें मैंने चिकन को ऐड कर दिया है। चिकन को मैं इसमें अच्छे तरीके से फ्राई करूँगी। जब ये इसका अपना कलर चेंज होएगा, अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगा, तो फिर हम इसमें अपने प्याज ऐड करेंगे जो कि हमने कट किए हुए हैं। तो प्याज को हम नरम करेंगे। जब हमारे प्याज अच्छे तरीके से नरम हो जाएंगे, भुन जाएंगे, तो इसमें हम अपने टमाटर और हरी मिर्चें जो मैंने काटी थी वो डाल देंगे। थोड़े से मैं टमाटर और हरी मिर्चें रख लूँगी ताकि जब हम मैं अपनी वीडियो को शामिल करूँगी ना चिकन में एंड पे, तब डालेंगे। और ये जो अभी डालेंगे तो सारे इसके में घुल मिल जाएंगे ना, लेकिन वो ऐसे खड़े खड़े नज़र आएंगे और बहुत अच्छे लगेंगे लुक वाइज भी, और खाने में भी आपको बहुत मज़ा देंगे इंशाल्लाह। ये मैंने थोड़े से बचा लिए हैं, बाद में इसमें इनको ऐड कर दूँगी। जब भिंडियाँ डालूँगी ना तब इसमें ऐड करूँगी इसको। अब हमने अपनी ये सब्ज़ी को, ये चिकन को अच्छे तरीके से भूनना है। ये 2 से 3 से 4 चम्मच मैंने दही लिया था, इसको मैंने अच्छे तरीके से मैश कर लिया ताकि इसकी जो गुठलियाँ सी ना वो ख़त्म हो जाएँ। तो अब इसमें मैंने, जब ये मेरा प्याज और हरी मिर्ची वगैरह हो जाएँगी अच्छे तरीके से, तो इसमें मैं डाल दूँगी अपने स्पाइसेस। मैंने थोड़ी सी हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च भी डाली थी। वो ये चीज़ें इसलिए, काली मिर्च और अजवाइन, थोड़ी सी सूखी मेथी जो होती है, कसूरी मेथी, वो मैंने इसलिए ऐड की ताकि इसकी जो भिंडी की जो बादीपन है ना वो ख़त्म हो जाए, और जो पेट में दर्द होगा ना, जिन लोगों को खाने में मसला होता है वो भी इंशाल्लाह खाएँगे और उनको बहुत मज़ा आएगा। बहुत से लोगों को भिंडी बहुत ज़्यादा पसंद होती है, लेकिन वो इसी वजह से नहीं खाते कि फिर उनको पेट का मसला हो जाता है। तो लेकिन जब आप सारे स्पाइसेस डालेंगे, ख़ास करके काली मिर्च और अजवाइन आप थोड़ी-सी डालें, तो फिर आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा, कोई गैस नहीं बनेगी। तो अब हम क्या करते हैं, क्या इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। जो मैंने दही किया हुआ था ना बीट, उसको अब हम इसमें डाल लेंगे। दही डालने के बाद इसको थोड़ी सी देर अच्छे तरीके से चिकन को भून लूँगी। और तकरीबन 1 छोटी प्याली जो बाउल होता है वो मैंने इसमें पानी का डाल के इसको ढक दूँगी ताकि चिकन जो है ना वो अच्छे तरीके से गल जाए, टेंडर हो जाए। अब मैंने ये थोड़ा सा पानी डाला है, उसी में दही वाली में मैंने पानी डाल के ना उसको अच्छे तरीके से कर लिया था। तो अब मैं
चिकन को ढक के इसको थोड़ी सी देर के लिए हल्की आंच पे रख दूँगी ताकि ये पक जाए इसी पानी में, ये गल जाए। जब अच्छे तरीके से गल जाएगा फिर हम इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। इसको अगर कोई पानी रह भी जाएगा तो उसको बिल्कुल खुश्क करना है, क्योंकि भिंडी में पानी नहीं होता। अगर वो आप पानी वाली बनाएंगे ना तो फिर वो आपको मज़ा नहीं आएगा। तो अब मैंने थोड़ी सी इमली ली है, उसमें मैंने पानी डाल के इसको हाथों से कर लिया, मैश कर लिया। अगर तो आप उसकी गुठलियाँ चाहें तो रिमूव कर दें, अदरवाइज़ आप उसको रख भी सकते हैं। तो अगर तो आपके पास इमली नहीं है तो आप उसकी जगह लेमन एक निचोड़ दीजिएगा। तो अब हमने जो था ना चिकन, उसमें हमारा पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, हमारा चिकन गल चुका है अच्छे तरीके के साथ है। तो हमें इसको अच्छे तरीके से भून लेना। अगर कोई इसमें पानी रह भी गया ना तो वो अच्छे से खुशक हो जाए। मैंने इसमें जो बाकी के थे अपने ना टमाटर और हरी मिर्च वो डाल दिया, थोड़ी सी देर के लिए ढक दिया ताकि वो भी थोड़े नरम हो जाएँ, सॉफ्ट हो जाएँ। अब मैं इसमें अपनी भिंडियाँ शामिल कर रही हूँ। और भिंडी को शामिल करने के बाद ना आपने ज़्यादा चम्मच हिलाना नहीं है, ये बहुत नाजुक होती है, सब्ज़ी टूट जाती है। और इसलिए इसको ना आराम आराम से हिलाइएगा ताकि ये टूटे ना, इसकी अपनी शक्ल बरकरार रहे। और ये देखिए कितनी मज़ेदार और टेस्टीफुल हमारी जो सब्ज़ी है ना वो बन के तैयार हो गई है। आप इस स्टाइल से बनाएं, आपको इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा, आप बहुत इंजॉय करेंगे। ये हमारा सालन बन गया है, लेकिन अब मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए ना ढक दूँगी। मैंने पीछे से आँच बंद कर दी है। देखिए कितना माशाल्लाह से मज़ेदार हमारा सालन बन के तैयार है। इस तरीके से बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। जहाँ इसको तंदूर की रोटी के साथ पेश करें, साथ के लस्सी बनाएं। अगर आप भिंडी नहीं खाते हो, आप इस तरीके से बना के खा के देखें, आप बहुत इंजॉय करेंगे। आप एक की बजाय 4 रोटियाँ खा जाएंगे। तो मेरे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियो को वॉच करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और थैंक्स टू वॉच माई चैनल। अल्लाह हाफिज़। और मेरी रेसिपी को प्लीज़ ट्राई ज़रूर किया करें, फिर मुझे फ़ीडबैक दिया करें। अल्लाह हाफिज़।